नमस्कार, आप सभी का मैं विकास शर्मा समता एजुकेशन ट्रस्ट पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस हमारा यहां पर चैप्टर चल रहा है, जिसके आपको 3 लेसन ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं। अब मैं इस लेसन की बात करता हूं और यहां पर प्रॉफिट लॉस के आगे की चीजों को समझाता हूं। आप लोग साथ में बने रहिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर डिटेल कोर्स चल रहा है। आप अगर आईपीएस क्लर्क को टारगेट करके चल रहे हो या फिर किसी और एग्जाम को टारगेट करके चल रहे हो, तो यहाँ पर जो आपको चीजें पढ़ाई जा रही हैं वो सारी एग्जाम को लेकर डिटेल में पढ़ाई जा रही हैं। ओके, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अंकित सेल्स टू साइट्स, द सीपी ऑफ सेकंड साइट इज इक्वल टू द एसपी ऑफ फर्स्ट साइट। द सेकंड साइट इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 9.09% and the first site is sold at loss of 43.75%. If SP of second site is rupees 1647, then find the CP of first site. देखिए, बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताऊंगा इसका। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका जो हमारा होता है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन हमको क्या बोली गई है, देखो, फर्स्ट और सेकंड दो कंडीशन हमसे कही गई है। यहाँ पर क्या कहा गया है, बड़े ध्यान से सुनिए। तीन चीजों की बात हो रही है, सीपी की बात हो रही है, प्रॉफिट या लॉस की बात हो रही है और एसपी की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो, यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करने जाता हूं तो पहली कंडीशन हमसे बोली गई है, ऑल सेल्स टू साइट्स, अंकित सेल्स टू साइट्स, द सीपी ऑफ सेकंड साइट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट साइट। यानी कि हमको जो गिवन है, जो हमको गिवन है वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि फर्स्ट साइट का द सीपी ऑफ सेकंड साइट इज इक्वल टू एसपी ऑफ फर्स्ट साइट, यानी कि एसपी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू सीपी ऑफ सेकंड, ये हमको दिया गया है। तो ये हम बना देंगे यहां पर। अब द सेकंड साइट इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 9.09%। सर 9.09% इक्वल टू क्या होता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। 9.09% इक्वल टू 1/11 होता है। तो देखो, अगर 11 में कोई चीज आप बेच रहे हो और उस पर प्रॉफिट 1 का कमा रहे हो तो आप उसे कितने में बेचोगे, 12 में। यानी कि 11 सीपी है उसका, एक उस पर प्रॉफिट कमा रहे हो तो एसपी 12 हो जाएगा। गॉट इट। फर्स्ट साइट इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 43.7%। अच्छा, ये सेकंड साइट का दिया गया था, ये 11 वाली जो कंडीशन थी ये सेकंड साइट की दी गई थी, ये सेकंड साइट की दी गई थी, तो इसको सेकंड साइट में लिखेंगे। तो देखिए, अब यहां पर हमसे जो फर्स्ट साइट के बारे में बोला गया है वो फर्स्ट साइट क्या बोली गई है, देखिए सर 43.75% का इस पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले तो 43.75% को सॉल्व करते हैं। तो सर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 50% माइनस, देखो यहां से 43.75 है ना, तो 6.25% लिख सकते हैं। तो 50% इक्वल टू तो 1/2 बनेगा और 6.25 इक्वल टू आपका 1/16 बनेगा। तो ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 7/16। गॉट इट। ये फर्स्ट वाली कंडीशन बन गई। और ये सेकंड वाली, तो फर्स्ट वाली कंडीशन को लिखो, एसपी 16 है, सीपी 16 है और लॉस हमारा 7 है। नाउ इट बिकम्स एसपी हमारा 9 हो जाएगा। ओके, सेकंड वाली कंडीशन की बात करते हैं, तो सीपी 11 है प्लस 1 प्रॉफिट है, तो ये एसपी हमारा 12 हो जाएगा। गॉट इट। अब हमसे जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि एसपी ऑफ 1, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल नहीं है तो इक्वल इसको बना देंगे सर हम। कैसे बनाएंगे, यहां पर मल्टीप्लाई 9 का कर दो, तो यहां भी मल्टीप्लाई 9 का करना पड़ेगा, तो यहां भी मल्टीप्लाई 9 का करना। अब इस 11 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, तो 11 का मल्टीप्लाई यहां भी करना पड़ेगा, तो 11 का मल्टीप्लाई यहां भी करना। गॉट इट। अब ये देखो दोनों बराबर हो गए। अब उसने हमको गिवन क्या है कि एसपी ऑफ सेकंड साइट आपको दी गई है और फाइंड द सीपी ऑफ फर्स्ट साइट, यानी कि ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये वाली, और ये वाली वैल्यू आपको गिवन है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब देखो, तो 12 इंटू 9 रेशियो इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, ये गिवन है 1647। या तो मैं इसे रेशियो बोल सकता हूं या यूनिट बोल सकता हूं या एक्स ले सकता हूं, कुछ भी ले लो आप। तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 1647
डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9। गॉट इट। अब मुझे निकालना क्या है, 16 इंटू 11, तो 16 इंटू 11 रेशियो इक्वल टू 1647 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9 इंटू 16 इंटू 11, ये फाइंड करना है। तो अगर मैं इसे कैंसिल करूं तो 4 से ये 3 आ जाएगा, 4 से ये 4 आ जाएगा। गॉट इट। अब देखो सर, 9 से इसको कैंसिल कर दो तो 3 से कर देते हैं, 3 से ये 5 बार जाएगा, तो यहाँ से 1 बचेगा, तो ये 14, 3 से 4 बार जाएगा, तो 9 टाइम, 9 से कर दो 6 और ये 1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया 61 इंटू 4 इंटू 11। इट बिकम्स 244 इंटू 11, इट बिकम्स 2684, यानी कि 2684 हमारा क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया, यानी कि 2684, यानी कि ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया पूरा क्वेश्चन आपको? बहुत बढ़िया तरीका मैंने आपको बताया है, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। आपको कोई एक्स मानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इस मेथड पे आप जाइए और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा, लिखा हुआ है टू आर्टिकल्स सोल्ड एट द सेम प्राइस, फर्स्ट वाज सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 37.5%। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं कि 37.5% की वैल्यू कितनी है। तो देखो 37.5% हमारा कितना बनेगा, देखिए सर, तो देखो यहाँ लिखते हैं 37.5% इक्वल टू, वी नो दैट 3/8। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। सेकेंड वाज सोल्ड एट लॉस ऑफ 8.33%। तो 8.33% इक्वल टू हमारा कितना होता है, 1/12। गॉट इट। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। ये सेकंड वाली कंडीशन, ये 1 वाली कंडीशन। इफ देयर इज टोटल प्रॉफिट ऑफ विच 8624, तो ये टोटल प्रॉफिट है। अब इधर आ जाओ, अब मैं बात करूंगा यहां पर 3 चीजों की, सीपी मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन की बात करता हूं और सेकंड वाली कंडीशन की बात करता हूं। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में सीपी होगा हमारा, प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, और एसपी होगा। बड़े ध्यान से सुनिए। अब देखो, फर्स्ट वाज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 37.5%। तो पहले को अगर प्रॉफिट में बेचा जा रहा है 37.5% के, तो सीपी तो 8 आ जाएगा, और ये प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एसपी हमारा 11 हो जाएगा कि नहीं। अब सेकंड वाली कंडीशन की बात करते हैं, तो 8.33% से सीपी हमारा 12 हो जाएगा, और यहां पर प्रॉफिट और लॉस हमारा कितना हो जाएगा सर, ये लॉस है हमारा, तो 1 हो जाएगा। ये प्रॉफिट था, ये लॉस है, तो ये हमारी 11 आ जाएगी। गॉट इट। अब उसने बोला है कि 2 आर्टिकल आर सोल्ड एट द सेम प्राइस। अब दोनों सेम प्राइस में ऑलरेडी हो गए हमारे 8 पे। अगर मैं यहां देखूं, अच्छा यहां लॉस हो रहा है, उल्टा लिख दिया, 8 प्रॉफिट बिल्कुल 11, अच्छा 12 पे 1 का लॉस 11 बिल्कुल। अब उसने टोटल प्रॉफिट हमको 86234 दिया है। आप ये देखो यहां पर टोटल प्रॉफिट आपको 2 यूनिट हो रहा है कि नहीं, 2 रेशियो का टोटल प्रॉफिट हो रहा है, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 8634, ये दी गई है कि नहीं। तो 1 रेशियो की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आ जाएगी, 8634 डिवाइडेड बाय 2। गॉट इट। अब आपको ना सेलिंग प्राइस बताना है, तो दोनों का ही बराबर होगा, तो 11 की वैल्यू आप बता दो। 11 रेशियो इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 4317 इंटू 11। तो ये ट्रिक आपको बता चुके हैं, तो 4 आ जाएगा, 4 और 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 1 और 7 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 7। तो ये हमारा कितना बन गया, 47487, 47487, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर हो। ठीक है सर, कोई समस्या आपको यहां तक नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा, इस क्वेश्चन को करने की आप लोग कोशिश करिए। इसको तो देखिए, क्वेश्चन में इसमें मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो जो मैं आपको सिखाता आ रहा हूं वही बताऊंगा, और दूसरा आपको थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। देखो, हमसे कहा गया है अ हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर ₹2 लाख ईच, यानी कि दोनों को 2 लाख रुपए प्रत्येक में बेचा गया। इसका मतलब दोनों का एसपी बराबर है, यानी कि SP1 इक्वल टू SP2 होगा, इक्वल टू 2 लाख। ठीक है।
अब देखो, इन दिस ट्रांजेक्शन द हाउस सेल रिजल्टेंट इंटू 10% लॉस, वेयर एज शॉप सेल इंटू 10% प्रॉफिट। अब देखो पहली कंडीशन, तो हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, हाउस की, हाउस और शॉप। यहां पर फर्स्ट कंडीशन है, यहां पर फर्स्ट कंडीशन नहीं बोलेंगे, इसको सीपी बोलेंगे, सीपी बोलेंगे। देखो ये सीपी है यहां, तो देखिएगा बड़े ध्यान से, तो ये सीपी है, ये प्रॉफिट या लॉस होगा और ये एसपी होगा। गॉट इट सर? अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, पहली कंडीशन पे आपको क्या कहा जा रहा है, पहली कंडीशन पे आपको 10% का हाउस पे लॉस हो रहा है, तो 10% इक्वल टू तो आप जानते ही हो, 10% इक्वल टू क्या होता है, 1/10 होता है। ठीक है, 10% इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1/10 होता है, ये तो आप जानते ही हो, 10% इक्वल टू 1/10 होता है। ठीक है, तो अब यहां पर आ जाओ आप, तो आपको अगर 10 पे 1 का लॉस हो रहा है तो आप कितने में सेल करोगे, 9 में सेल करोगे। तो ये अगर 10 है, 1 का लॉस हो रहा है तो 9, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो 11। लेकिन अब ये SP1 और SP2 तो बराबर होने चाहिए, तो अब यहां पर बराबर करने के लिए क्या करोगे, इनमें मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, यहां पर आपने 11 का मल्टीप्लाई कर दिया और यहां पर आपने 9 का मल्टीप्लाई, तो यहां भी 11 का मल्टीप्लाई होगा और यहां भी आपका 11 का मल्टीप्लाई होगा, यहां भी आपका 9 का मल्टीप्लाई होगा और यहां भी आपका 9 का। तो ये तो हमारा -11 और +9 के हिसाब से देखें तो माइनस के 2 रेशियो निकल के आया। ओके, गॉट इट यहां तक? अब देखो, तो 2 रेशियो की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, 2R की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर, ये हो गई है, मतलब आपको लॉस टोटल मिलाकर कितने का हो रहा है, 2R का हो रहा है, 2R का लॉस हो रहा है ना, और आपको जो गिवन है वैल्यू, वो ईच वैल्यू 2 लाख गिवन है, तो ये इसकी वैल्यू गिवन है आपको, इसकी, तो हम कह सकते हैं कि 99 रेशियो इक्वल टू 2 लाख। अरे क्लियर है ना बात, 2 लाख, तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना आ गया, 2/99, तो 2 रेशियो इक्वल टू कितना आ गया, 4/99 लैक्स। यानी कि मुझे एक बात पता चल गई कि आपको जो लॉस होगा वो 4/99 का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा, करेक्ट आंसर होगा। पहला मेथड आपने समझ लिया। अब इसी को सेकंड मेथड से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे होगा, देखो सेकंड मेथड, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसको हटाते हैं, है ना। सेकंड मेथड हमसे ये कह रहा है, सेकंड मेथड, आप ये बताओ, फर्स्ट हाउस लिखो, यहां शॉप लिखो, ठीक है। अब आप मुझे एक बात का जवाब दो कि आपको हाउस पे 10% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो 10% का लॉस हो रहा है, तो 10% इक्वल टू 1/10, ये सीपी हो गया, ये एल हो गया, एसपी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यही जो लॉस है, लॉस ऑन एसपी इक्वल टू 1/9 हो जाएगा कि नहीं भाई, सीपी पे तो 1/10 हो रहा है, तो एसपी पे 1/9 हो जाएगा। यहां भी आ जाओ, तो अब मैं यहां पर बात करूं तो ये 10% इक्वल टू हमारा कितना बनेगा, 1/10। ये हमारा क्या है, ये हमारा सीपी है, ये क्या है, प्रॉफिट है, एसपी कितना हो रहा है, 11। तो प्रॉफिट ऑन एस सीपी, सॉरी एसपी कितना हो जाएगा, 1/11। गॉट इट? कोई समस्या आपको हो तो बताइए, नहीं ना। अब एक चीज देखो कि नीचे वाली वैल्यू हमारी एसपी हो गई ना, ये, और इसमें भी ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो गई, एसपी हो गई ना, ये दोनों वैल्यू एसपी हो गई। तो देखो यहां मल्टीप्लाई कितने का करेंगे, यहां मल्टीप्लाई करेंगे 11 का, तो ये 11 हो जाएगा, यहां मल्टीप्लाई 9 का करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। बस हो गया, आ गया। 99 की वैल्यू हमको डायरेक्ट कितनी दी गई है, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख दी गई है, और ये हमारा माइनस में है और ये प्लस में है, तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना निकल के आएगा, -2 रेशियो। ठीक है, तो देखो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/99, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/99।
यहां तक कोई समस्या हो तो आप बताइए, किसी को कोई भी समस्या अगर आपको यहां तक है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको, सभी को चीजें समझ में आ गई ना? ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको करिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, कुछ भी नहीं है। देखो पहला तरीका हमारा क्या होगा, हमको 20% दिया गया है, तो पहली कंडीशन तो हमको ये दी गई है एस पी ऑफ 1 इक्वल टू एस पी ऑफ 2 इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख। ठीक है सर, अब कंडीशन यहां पर सर जो बन रही है ना, वो ये बन रही है 20% इक्वल टू 1/5, 20% इक्वल टू 1/5। बट यहां पर देखो तो ये वाली वैल्यू हमारी क्या है, सीपी है, और इस कंडीशन में आप देखो हाउस वाली कंडीशन में 20% लॉस है, ऊपर वाला हमारा लॉस है, तो ऑन एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हमारा यहां पर कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, तो ऑन एसपी हमारा कितना बनेगा, ये 1/4 बनेगा। गॉट इट? अब देखो ये तो हाउस की कंडीशन आ गई, अब मैं बात करता हूं यहां पर किसकी, टॉप की कंडीशन की। तो देखो अगेन 20% प्रॉफिट, 20% इक्वल टू 1/5, ये वैल्यू सीपी है, ये वैल्यू प्रॉफिट है, तो हमारा एसपी कितना बन जाएगा, एसपी कितना बन जाएगा यहां से, ये हमारा 1/5 हो गया, तो अब हमारा यहां पर एसपी कितना बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, तो ऑन एसपी कितना हो जाएगा, ये सारी कैलकुलेशन माइंड में हो सकती हैं, 1/6 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि ये भी एसपी है नीचे वाला, ये भी एसपी है, दोनों को इक्वल करना है, तो इसमें क्या करो आप, बहुत आसान हो गया। आप तो देखो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 का कर दो, इसमें 3 का कर दो, इसमें 3 का कर दो, तो ये तो बन गया हमारा 3/12 और ये बन गया 2/12। तो अब यहां से देखो आप, तो लॉस हमारा कितने का निकला, 1 रेशियो का। ठीक है, और आपको 12 रेशियो की वैल्यू कितनी गिवन है, आपको गिवन है 12 रेशियो की वैल्यू आपको 1 लाख, 1 लाख, तो आपको 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/12 लाख। तो हमारा आंसर कितना आ गया निकल के, लॉस ऑफ 1/12 लाख, यानी कि हमारा डी आंसर यहां पर एकदम करेक्ट हो जाए। ठीक है, क्लियर हुई बात आपको? दूसरा तरीका देखिए, जो बढ़िया, सबसे बढ़िया तरीका है। देखो आप एक साइड तो लिखो हाउस, एक साइड लिखो शॉप, यहां लिखो सीपी, यहां लिखो प्रॉफिट और लॉस, यहां लिखो एसपी। गॉट इट सर? अब देखो सर, सबसे पहले हमको 20% का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, तो 20% का लॉस का मतलब क्या हुआ, 20% इक्वल टू क्या होता है हमारा, 1/5, एसपी 5 है, 1 का लॉस है, तो सीपी हमारा 4 हो जाएगा, फिर एसपी 5 है, 1 का प्रॉफिट है, तो ये 6 हो जाएगा। अब इनको इक्वल कर दो, हमको एसपी को इक्वल करना पड़ेगा, उसने ऐसा बोला है हमसे, तो इसको इक्वल करने के लिए यहां 2 का मल्टीप्लाई, यहां 3 का मल्टीप्लाई, यहां 3 का मल्टीप्लाई, यहां 2 का मल्टीप्लाई, यहां 3 का मल्टीप्लाई, यहां 2 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा फाइनल -1 रेशियो का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये 12 आ गया, ये भी 12 आ गया, तो आपको 12 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख, तो 1 रेशियो की वैल्यू 1/12 लाख, तो हमको निकालना किसकी वैल्यू है, 1 रेशियो की ही वैल्यू निकालनी थी, तो आंसर हमारा कितना निकल के आ गया, 1/12 लाख, यानी कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आ गया। ऐसे भी कर सकते हो, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ पर्सन बाय 561 आर्टिकल्स एट ₹3200, he sell 5/11 पार्ट ऑफ ऑल आर्टिकल एट 27% लॉस। देखो आप ऐसा मान लो
कि टोटल 11 है, इसमें से आप सेल कर रहे हो 5 को, रिमेनिंग कितने बचेंगे, ये बचेगा 6। गॉट इट। अब देखो, अब बड़े ध्यान से सुनिए। अब अगर टोटल 11 है, ठीक है, आपने क्या कहा, ऑल आर्टिकल एट 27% लॉस, ही सेल 5/11 पार्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 27% लेस, व्हाट परसेंट ही हैज टू सेल रिमेनिंग आर्टिकल सो दैट ही विल गेट आइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यानी कि कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होना, यानी कि यहां पर आपको 0% प्रॉफिट और 0% लॉस बनना चाहिए। यहां पर आपको लॉस कितने का हो रहा है, 27%। तो टोटल लॉस कितना बनेगा, 135%। तो यहां पर को टोटल प्रॉफिट आपको होना चाहिए इतना, ये वैल्यू बननी चाहिए। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 135/6, ये कितना बनेगा, 6 2 12 और 22.5%। 6 2 12 6 2 12 6 5 30, यानी कि आपको एक बात पता चल गई कि रिमेनिंग आइटम पे जब आप 22.5% का प्रॉफिट कमाओगे, तभी जो आप लॉस हुआ है उसकी भरपाई को पूरा करके 0% पे रह जाओगे, नो लॉस नो प्रॉफिट पे। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 22%। इतना सिंपल सा है। इतना सिंपल सा है। ओके, कोई समस्या आपको नहीं होगी। ठीक, अब देखो, इसी को अगर एलिगेशन से करना होता तो कैसे करते, देखो यहां पर फर्स्ट कंडीशन लिखो जिस पे आपको 27% लॉस है। सेकंड कंडीशन निकालना है, यहां 0% प्रॉफिट और लॉस। यहां पर आर्टिकल कितने हैं, 5, और यहां आर्टिकल कितने हैं, 6। अब देखिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना। यहां पर हमारा कितना बनेगा, यहां पर हमारा कितना बनेगा, 27। ठीक है, तो ये कितना टाइम्स है इसका, देखो ये कितना टाइम्स है, ये इसका है 27/6 टाइम्स। तो ये कितना बनेगा, 6 और 2 12, 6 और 4 24, 4.5 टाइम्स है। तो इसको भी 4.5 टाइम्स करो तो ये हमारा हो जाएगा 22.5%। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 22.5%। गॉट इट। कोई समस्या यहां तक नहीं होगी, तो आप चाहो तो एलिगेशन वाले मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹6431 एंड प्रॉफिट इनकर्ड विल 44.44%। पहले तो इस क्वेश्चन को सुधार लो। एट व्हाट मार्क प्राइस, आपको मार्क प्राइस निकालनी है। ही सेल टू गेट 16.66% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग 22.22% डिस्काउंट। अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। देखो, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल ₹6431 एट प्रॉफिट ऑफ इनकर्ड विल 44.44%। तो सबसे पहले समझो आप, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 44.44% का मतलब क्या होता है। ये होता है हमारा 4 कॉमन ले लो, 11.11%। ये हमारा बनेगा 4/9। गॉट इट। लेस देन था लॉस से। अब 16.66% का मतलब क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 1/6 हो। 22.22% कितना होता है, तो देखो ये 2/9 हो जाए। गॉट इट। अब देखो, सबसे पहली कंडीशन हमको बोला गया है कि जब आप 6431 में इसको सेल करते हो, किसी आर्टिकल को 6431 में सेल कर रहे हो, 6431 इतने में अगर आप सेल कर रहे हो किसी आर्टिकल को, ये सीपी है, और फिर सेल कर रहे हो आप इसको 5829 में, तो जब कम में सेल कर रहे होगे तो आपको लॉस हो रहा होगा, ज्यादा में सेल कर रहे होगे तो प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट है ना वो 44.44% लेस देन है लॉस से। तो लॉस को अगर मैं यहां पर ले लूं, अगर लॉस हमारा 9 है
तो ये हमारा 5 हो जाएगा। अब इनके बीच का डिफरेंस हमारा कितना बनेगा, वो हमारा इस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों गैप को कौन फिल करेगा, 5:9 के रेशियो में फिल किया जाएगा। अब देखो ये डिफरेंस हमारा कितना बनेगा, ये 602 बनेगा, 602। ठीक है सर। अब देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 602 में, तो ये कितना बनेगा, यहां साइड से कर लेते हैं 602, तो ये हमारी कितने की वैल्यू है, 14 रेशियो की। तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 602 डिवाइडेड बाय 14। तो 14 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, 43 आ गया। एक रेशियो की वैल्यू 43 आ गई, तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 43, यानी कि 5215। 9 रेशियो की वैल्यू 9 × 43, 7, 2 बचेगा 387। ठीक है, तो 215 आ गया और 387 आ गया। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या, नहीं होगी। अब देखो तो यहां पर ये प्रॉफिट है, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है 215 का, यहां पर लॉस हो रहा है 387 का। तो मुझे सीपी तक पहुंचना है, तो जो लॉस हो रहा है वो इसमें ऐड कर दो, तो सीपी की वैल्यू कितनी बनेगी, सीपी की वैल्यू कितनी बनेगी, ये बनेगी 5829 प्लस 387। इसको ऐड कर देते हैं इसमें। जैसे इसको ऐड करोगे तो हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, ये हमारा बनेगा 62, देखते हैं 9 और 7 कितना हो जाएगा, 6, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 और 1 कैरी 2, 1 कैरी 6, तो 6216 आ गया हमारा। ये सीपी की वैल्यू निकल कर आ गई, किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, सीपी की। लेकिन अब आगे की कंडीशन पढ़िए, आगे की कंडीशन क्या कह रही है, इफ ही सेल टू गेट 16.66% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग 22.22% डिस्काउंट। तो वैसे तो ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जब मैं डिस्काउंट करवाऊंगा तब आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां समझ लो एक रिलेशन होता है जिसको आप याद कर लो। रिलेशन क्या होता है समझो, लिखवा रहा हूं आपको कि सीपी और एमपी के बीच में एक रिलेशन होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। अगर फ्रैक्शन में लोगे तो 1 माइनस डी अपॉन एमपी अपॉन 1 प्लस टी अपॉन सीपी। ओके सर। अब देखो बड़े ध्यान से सुनिएगा, चीजों को एकदम अच्छे से बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो अब यहां से सुनो, अब इसमें मैं वैल्यू उठा के रख देता हूं, तो सीपी अपॉन एमपी इक्वल टू, यहां 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना बनेगा सर हमारा, 22.22% की वैल्यू 2/9 है, तो 2/9 अपॉन ये बनेगा 1 प्लस 1/6, ये कितना बनेगा 7/9, ये कितना बनेगा 7/6। गॉट इट। तो ये बन जाएगा हमारा 7/9 इंटू 9/7, सॉरी 6/7। 7 से 7 कैंसिल, 3 से 2 आ गया और ये 3 आ गया, यानी कि हमारे पास जो निकल के आया वो सीपी और एमपी का जो रेशियो निकल कर आया सर, वो आया 2:2। गॉट इट। अब देखो 2 की वैल्यू आपको गिवन है, 3 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो एमपी निकल आएगा, तो देखो बड़े ध्यान से सुनिए, कलर चेंज कर लेते हैं यहां से। अब मुझे ना 2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 की वैल्यू हमारे पास है 6216, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी देख लो, तो 3 की वैल्यू हमारे पास 3 रेशियो इक्वल टू आ जाएगा, यहां से ये हो जाएगा 6216 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। 2 से कैंसिल किया तो ये 3 बन गया, ये 1 बन गया, ये 08 बन गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ गया, 3 आ गया 9, 9324 आ जाएगा, और 9324 हमारा यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बी ऑप्शन हमारा क्या निकल के आ गया, एकदम करेक्ट निकल कर आ गया 9324। ठीक है, समझ में आ गया सभी को, क्लियर है, कोई समस्या नहीं। सबसे पहले मैंने एक कंडीशन से सीपी निकाला,
दूसरी कंडीशन निकाल के फिर मैंने इसमें क्या निकाल दिया, मैंने इसमें मार्क प्राइस निकाल दिया। ओके सर, आगे बढ़ जाएं, ये करिए। लिखा हुआ है अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 17.5% प्रॉफिट इफ ही वुड हैव bought it rupees 765 less and sold it rupees 765 less, then profit would be 22.22%. then find the initial CP of article. तो देखो सबसे पहले चीजों को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले लिखो आपस 17.5% इक्वल टू क्या बनेगा, ये बनेगा 175 डिवाइडेड बाय 100 और एक जीरो और बढ़ जाए, 25 से इसको कैंसिल करो, 7 टाइम आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। नाउ इट बिकम्स 7/40। ठीक है, अब है हमारे पास 22.22%, तो 22.22% ये हमारा कितना हो जाएगा, 11.11% 1/9 होता है, तो ये 2/9 आ जाएगा। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए सर, अब मैं बात करता हूं, मुझसे ये कहा गया है, तो मैं यहां पर फर्स्ट कंडीशन को अगर मैं देखूं, यहां पर फर्स्ट कंडीशन, और इसमें मैं सीपी लिखूं यहां और यहां एसपी लिखूं, कितना बनेगा देखो 40 है। अब आपको 17.5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये 47 है। दूसरी वाली कंडीशन की अगर मैं बात करूं यहां पर सेकंड की, तो 22.22% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 9 है और ये 11 है। गॉट इट सर। अब देखो सर, अब मैं यहां पर बात करता हूं, तो ये डिफरेंस हमारा कितने का है, 2 का। तो अब अगर आपको दोनों का गैप इक्वल बनाना है, दोनों जगह गैप इक्वल बनाना है, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, इनका गैप निकालो। इनका गैप 2 का है, इस 2 का मल्टीप्लाई यहां कर दो, इसका गैप निकालो, इसका गैप 7 का है, 7 का मल्टीप्लाई यहां कर दो। कोई समस्या नहीं आपको। अब देखो ये कितना बन जाएगा 80 और ये कितना बन जाएगा 94। गॉट इट सर। ये कितना बन जाएगा हमारा 63 और ये कितना बन जाएगा 77। गॉट इट सर। ये चीजें यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि सर आपको एक चीज दी गई है कि आप जो बेच रहे हो ना, आप जो सेल कर रहे हो, वो आप जब खरीद रहे हो तब भी 765 कम में खरीद रहे हो, और जो बेच रहे हो वो भी 765 कम में बेच रहे हो। तो दोनों जगह की वैल्यू इक्वल है, तो दोनों गैप को हम इक्वल बना देते हैं। तो देखो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा निकल के 17, इसका भी डिफरेंस हमारा कितना निकल के आ जाएगा 17। गॉट इट। तो इसका मतलब ये हुआ कि 17 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 765, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 765 डिवाइडेड बाय 17। मुझे निकालना वैल्यू किसकी है, मुझे किसका आंसर निकालना है, मुझे किसका आंसर यहां पर निकालना है। तो मुझे जो आंसर निकालना है वो निकालना है सीपी ऑफ आर्टिकल, फाइंड द इनिशियल कॉस्ट सीपी ऑफ आर्टिकल, यानी कि 80 की वैल्यू। तो 80 रेशियो का वैल्यू कितनी, 80 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 765 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 80। 17 से कैंसिल करो, कितनी बार जाएगा, 17 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 68 गया 4 टाइम, 68 के बाद हमारा कितना बचेगा 8, तो 5, 45 इंटू 80, तो 45 इंटू 80 का मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना बनेगा 360 और एक जीरो, यानी कि 3600 हमारा आंसर निकल के आ गया, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है सर, क्लियर हुआ, चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, लिखा हुआ है अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 16.5% प्रॉफिट इफ यू वुड हैव बाउट इट 20% लेस एंड सोल्ड इट रुपीज 505 लेस, देन प्रॉफिट परसेंट बिकम डबल, फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। देखो सर, सबसे पहले मैं यहां पर निकालूंगा कि अगर मैं सीपी को सपोज कर लूं, सीपी मैंने सपोज कर लिया सीपी है 1000x, और उस कंडीशन पे हमारा एसपी कितना हो जाएगा 16.5% का प्रॉफिट है प्लस 16.5%, तो सर ये हमारा बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 1165x। ओके सर। अब देखो, अब उसने बोला
कि इसे कितने कम में खरीदा जाता है, 20% लेस में खरीदा जाता है, यानी कि 800x में खरीदो आप इसको, और पहले से डबल प्रॉफिट कमाते हैं, यानी कि 33% प्रॉफिट। तो इसका 33 कितना आ जाएगा, 24, 264 का प्रॉफिट आपने कमाया। व्हाट इट सर? तो आपको इतना प्रॉफिट कमाने के बाद, ठीक है, समझिएगा 264, तो ये वैल्यू कितने में सेल करोगे आप, इसमें ऐड कर दो 1064x में, ठीक है। अब देखो इतनी चीजें आ गई, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये हमारा 101x की वैल्यू आ रही है, 101x कम में बेच रहे हो, और इसी की वैल्यू हमको 505 दी गई है। तो देखो, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, निकल के 5, तो यहां से हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया है, सेलिंग प्राइस, फाइंड द इनिशियल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल। इनिशियल सेलिंग प्राइस हमारी ये रही, तो 1165x इक्वल टू 1165 इंटू 5 कितना बनेगा, 6 और 5 5 और 5 25 2, 6 5 30 2 3, 5 और 3 8 और 5 5825 यानी कि बी आंसर हमारा क्या हो गया, यहां पर एकदम करेक्ट हो। ओके, समझ में आ गई चीज आपको, कोई समस्या नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इफ एसपी बिकम्स 4 times देन प्रॉफिट बिकम्स 6 times देन फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट %। देखो एसपी बिकम्स 4 times, यानी कि अगर एसपी को 4 गुना कर दिया जाता है तो प्रॉफिट 6 गुना हो जाता है, देन फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट। तो यहां से उठा लो आप, 100% इक्वल टू 1/1। यहां से देखो सीपी अगर हमारा 1 है और एसपी हमारा कितना बनेगा, यहां से 2 बनेगा, और प्रॉफिट हमारा 1 बनेगा। इसको डबल कर दो, 4 times कर दो तो 8 कर दो, ये तो सिंगल रहेगा, तो ये हमारा 7 बन गया। तो ये तो हमारा नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। अब दूसरी कंडीशन चेक करते हैं, दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। देखो अब दूसरी कंडीशन में अगर मैं देखूं यहां पर, तो 50% इक्वल टू क्या होगा, 1/2। तो सीपी अगर 2 है, एक का प्रॉफिट है, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये 2 है, इसको मैंने क्या कर दिया, 4 times 12 आ गया, तो ये कितना आ गया, 10। तो ये भी नहीं बना हमारा, देखिए ये भी नहीं होगा। अब तीसरा आ जाओ, तीसरे पे आ जाओ। देखो तीसरा क्या कह रहा है हमसे, 150%, और 150% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका 3/2 सॉरी। तो अगर सीपी 2 है, 3 का प्रॉफिट है, तो एसपी 5 बन जाएगा। अब इसको कितना कर दो, 4 times, ये 20 हो गया, 2 है तो ये कितना बन जाएगा, 18। ये कितना है, 6 times है, ये इसका 6 times है, बिल्कुल। तो आंसर हमारा कौन सा निकल के आ गया, सी आ गया। आंसर हमारा कौन सा निकल के आ गया, सी आ गया। ओके सर, कोई समस्या नहीं है आपको यहां तक, ठीक है, कोई समस्या नहीं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इसी तरीके से जुड़े रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।